इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे तैनात अर्धसैनिक बल और आर्मी ने काफ़ी पुख्ता जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की नवीयत जो है वो मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है और अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। नॉर्मल डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त भी यहाँ पे इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स है, ताकि हम किसी भी प्रकार की जो चुनौती है उसका हम सामना कर पाएं। और उसी से आगे किसी भी प्रकार की जो अगर कंटिजेंसी होती है तो उससे रिलेटेड जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को खास दिशा निर्देश हैं और वो अपनी जो कंटिजेंसी ड्रिल्स और एसओपीज हैं उसका अनुपालन करके किसी भी प्रकार की जो कंटिजेंसी है उसका वो सामना कर सकते हैं या उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर, इस बार कुछ खास एडवाइजरीज भी आपने दी है जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यात्री जो उनको कहा गया है कि एक ही कॉन्वॉय में आए, चाहे आप अलग भी आते हैं अपनी अपनी सुरक्षा के लिए। तो उस बारे में बताइए कि क्या यात्रियों तक ये मैसेज पहुंची है, क्या कर रहे हैं आप कि वो थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से चलें ताकि आपके लिए भी जो है आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें दो चीज का जो यात्रियों से आह्वान है, यात्री नहीं इस दौरान आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे भी है, आपके जरिए मैं कहना चाहूंगा। एक के वो पहले जो मेन कॉन्वॉय चलता है वो अपना पूरा प्रयास करें कि मेन कॉन्वॉय जो कि जम्मू से जिसका उद्गम रहता है वहां से चलें और उसके साथ संलग्न होके आए, ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो यहाँ सुरक्षामय तरीके से अपने फाइनल गंतव्य तक पहुंच सके। दूसरा एक और चीज है जो कि पहले के वर्षों के हिसाब से ही है, जो कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की हैं। ये ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड। तो इस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है कट ऑफ टाइमिंग्स का अनुपालन करती हैं, जिसके दौरान ही जो लोग हैं वो उसके उस समय अवधि में वो ट्रेवल करें, ताकि उनको सेफ पैसेज देते हुए हम उनको फाइनल अपने गंतव्य तक पहुंचा पाए। सर, पाकिस्तान में जो होता है, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हुआ तो कई लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पहलगाम कराया। तो इस बार भी जो है बलूचिस्तान में एक अटैक हुआ, आर्मी कॉन्वॉय हिट हुई, 12 लोग मारे गए। उन्होंने सीधा कहा कि इसमें इंडिया का हाथ है। तो फॉल आउट कहीं ना कहीं यहाँ भी होता है। तो उसके बाद कुछ बदला है आपके लिए कि कोई ऐसे इनपुट्स की ज्यादा कुछ हो सकता है या कुछ चीजें बदली? देखिए, इनपुट्स हम लोगों को मिलते रहते हैं और जैसे भी इनपुट्स हैं, जैसी भी स्थितियां जो बनती हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना जो रिस्पांस है वो मीटर्ड कर लेते हैं। और बड़ा डायनेमिकली हम जो अपने सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को वी कीप ट्रैक ऑफ सच डेवलपमेंट्स, अदर डेवलपमेंट्स आल्सो रिलेटेड टू इनपुट, एंड देन वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट डायनेमिकली अकॉर्डिंग टू दैट। सर, आखिरी सवाल, इस बार जो है जहां सिक्योरिटी पे तो फोकस रहता ही, लेकिन जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ है, जैसे कुछ समय पहले एक फ्लैश फ्लड भी आया था, तो वो भी एक खतरा बना रहता है। तो उधर भी क्या नजर है आपकी कि उस पे भी जो है उसके लिए भी कोई कंटिजेंसी प्लान है, जैसे क्योंकि ये मल्टी ग्रिड एफर्ट है, सारी जो फोर्सेस साथ चल रही है? देखिए, इसमें जो कुछ अपर ट्रैक्स होते हैं जो कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों से भी गुजरते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर जो मैपिंग होती है और कौन से एरिया में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार के चीज़ों का सामना हो सकता है, तो वो प्रॉपर मैप्ड है। और उसी रिस्पांस में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहाँ पे बाकी सुरक्षा जो बल हैं उनकी तरफ से भी जो एमआरटीज का, जिनको माउंटेन रेस्क्यू टीम कहते हैं, उनका योगदान रहा है। और ये अपर ट्रैक्स पे, ताकि यात्री कभी इस प्रकार की अगर मौसम खराब होने के कारण कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनकी मदद के लिए हमेशा वो ऊपरी ट्रैक में तत्पर रहते हैं। आखिरी सवाल सर, आपने इस बार का कुछ इनोवेटिव चीजें भी की हैं, जैसे पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन है, एआई का इस्तेमाल है, कैमराज आप कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकली भी इस बार जो है कटिंग एज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस तरीके से भी जो है कोई लूप होल ना? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हम लोगों को काफ़ी मददगार रहता है। एफआरएस सिस्टम, ताकि जो बैड एंटिटीज हैं, इफ दे एंटर इनटू दैट सिस्टम तो देयर इज अ अलर्ट एंड वी कैन इंटरजेक्ट देयर एंट्रीज इनटू दैट। उसके अलावा वी हैव एन नेटवर्क ऑफ कैमरा सो दैट वी कैन हैव मॉनिटरिंग ऑफ एरिया। इट हेल्प्स अस इन मैनेजिंग द थिंग्स आल्सो। सो दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल हेल्प्स वी हैव टेकन दिस टाइम। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आईजीपी कश्मीर के बिरदी, जिन्होंने डिटेल में बताया कि सिक्योरिटी के लिए जो है
बार बार हम कह रहे हैं कि काफी मजबूत बंदोबस्त है। क्यों है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी यात्रा का जो सिक्योरिटी पूरा ग्रिड है चैलेंज है, क्योंकि पिछले साल जो है अच्छे से स्मूथ हुआ, लेकिन इस बार अगर 22 अप्रैल की बात करें तो एक डायनामिक बदल गया सुरक्षा का, और उसको लेके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सारी बेल्ट फोर्सेस जो है सिनर्जाइज्ड एक एफर्ट कर रही है ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले और यात्री जो भी कश्मीर आए पूरी तरह जो है कॉन्फिडेंस में रहे। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीट फरीद, श्रीनगर, आज तक।